अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में सऊदी का बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा का कंपैरिजन करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शानवर भाई ये दोनों वीज़ा में डिफरेंस क्या है, तो एक एक करके बताने से अच्छा है एक डिटेल वीडियो ही बना दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, सिंपल तरीके से समझ जाइएगा। और ये दोनों ही वीज़ा का सर्विस अवेलेबल है। अगर किसी को भी चाहिए मुझसे या मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका पासपोर्ट और फोटोकॉपी, बाकी सारा डॉक्यूमेंट मैं अरेंज करूँगा। वीज़ा लगाने की गारंटी हमारी रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही वीज़ा में मैं आप लोगों को वो ऑप्शन दूंगा जो मार्केट में रेयर ही कोई ट्रैवल एजेंट या एजेंसी आपको दे सकता है। वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, पर्सनली आप मैसेज कीजिए मुझे, मेरे टीम से, वो बता देंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में सिर्फ एक डिफरेंस, दोनों ही वीज़ा 1 साल का है, मल्टीपल एंट्री का है। डिफरेंस सिर्फ एक ये है स्टे का, रुकने का। टूरिस्ट वीज़ा जो है 1 साल मल्टीपल एंट्री वाला रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे एजेंट लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। 1 साल मल्टीपल एंट्री वाला टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल रहता है, लेकिन उस वीज़ा में 1 साल के अंदर सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं। सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन बिजनेस वीज़ा में क्या है, वो भी 1 साल का मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा है, लेकिन बिजनेस वीज़ा में आप 1 साल ही रुक सकते हैं। डिफरेंस देखिए, टूरिस्ट वीज़ा में रुक सकते हैं सिर्फ 90 दिन और बिजनेस वीज़ा में आप रुक सकते हैं 1 साल तक। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए रेट में भी डिफरेंस है। बिजनेस वीज़ा का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, टूरिस्ट वीज़ा का रेट थोड़ा कम रहता है। बिजनेस वीज़ा जो है ना, ये एडल्ट का लगता है, जिनका उम्र 21 साल है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबका लग जाएगा। अगर मान लो बिजनेस वीज़ा में हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो वो लोग क्या करें ऐसे कंडीशन में। तो एक बिजनेस वीज़ा में कैटेगरी है स्कॉट कैटेगरी। ये वीज़ा में आप बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन स्कॉट कैटेगरी में होता क्या है कि भाई इधर से जब आप जाओगे तो हस्बैंड भी आपके साथ में जाना चाहिए सऊदी अरब। भले ही सऊदी से वापस जब आ रहे बिना हस्बैंड का आप वापस आ सकते हो, लेकिन सऊदी जाने के समय हस्बैंड का होना ज़रूरी होता है स्कॉट कैटेगरी में। अगर कोई लेडीज़ सिर्फ अकेले है तो फिर वो अकेले जा सकते हैं बिना हस्बैंड का भी, इंडिविजुअल बिजनेस वीज़ा लेके। लेडीज़ के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे अगर साथ में है तो ये स्कॉट वाला मामला आ जाता है। क्लियर हो गया? मेरे पास सर्विस सबके लिए है, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, फैमिली हो, जो बताया सबके लिए है। और इंडिया में जितना भी VFS है, जहाँ से सऊदी का काम होता है, मैं वहाँ से आपको करवा दूंगा, और वो भी नॉर्मल सबमिशन। अब पता कर लेना बाकी ट्रैवल एजेंट लोग से, वो लोग से अगर आप पूछेंगे ना कि चेन्नई से करवाना है, हैदराबाद से कराना है, बेंगलोर से कराना है या मुंबई से कराना है, तो लोग बोलेंगे लॉन्ज में सबमिशन करना पड़ेगा। लेकिन अपना लॉन्ज वॉन्ज कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल सबमिशन करवा के आपका वीज़ा लगा दूँगा। चलिए, आप में से जितने भी लोगों ने सर्विस लिया है भाई, कमेंट करके भी बता दीजिए कि मेरा सर्विस कैसा रहता है। तो बिजनेस वीज़ा यहाँ तक क्लियर हुआ। बात है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। टूरिस्ट वीज़ा में क्या है ना भाई, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो रहता है। मल्टीपल का मतलब ये होता है जितना बार आना जाना कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। अब टूरिस्ट वीज़ा में क्योंकि रुकने का जो रूल है वो सिर्फ 90 दिन है। चाहे आप 1 साल के अंदर एक ही साथ में एक ही बार 90 दिन रह के आ जाओ, या फिर पहले आप गए 10 दिन रह के आए, 80 दिन बचा, फिर दोबारा गए 1 साल के अंदर, फिर 15 दिन रह के आए, फिर 15 दिन आप माइनस कर लो, फिर आप गए 5 दिन रह के आए, फिर 5 दिन माइनस कर लो। ऐसा करके करके सिर्फ 90 दिन ही आपका माइनस होगा। 90 दिन से ज़्यादा दिन आप टूरिस्ट वीज़ा में नहीं रह सकते। इसलिए टूरिस्ट वीज़ा बिजनेस वीज़ा से बेहतर लोग पर्सनल वीज़ा का ऑप्शन को चूज कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के लिए अभी तक चालू नहीं हुआ है पर्सनल वीज़ा। तो इस वक्त जो है ज़्यादातर लोग बिजनेस वीज़ा लेके जा रहे हैं। जिनको नहीं मालूम, कुछ लोग बेवकूफ़ भी बना रहे टूरिस्ट वीज़ा में, तो भाई बेवकूफ़ मत बनना, पहले समझ लीजिए। टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 90 दिन रहने का होता है, इसलिए उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं इसको बढ़ाना है, अरे भाई कैसे बढ़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं बढ़ता है। लेकिन बिजनेस वीज़ा को हर 90 दिन में उसको बढ़ा सकते हैं आप। ये फ़ायदा है बिजनेस वीज़ा में, भले रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब दोनों ही वीज़ा में, क्योंकि अगर मेरे से सर्विस चाहिए
तो डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है, पासपोर्ट, फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। सिर्फ इंडियन के लिए मैं देता हूँ टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, बाकी नेशनलिटी के लिए नहीं। और दोनों ही वीज़ा जो है ना 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मैं लगवा दूंगा। कई बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन आप सबमिशन किए उस दिन भी वीज़ा लगा, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक मान के चलो, 1 वीक में आपका वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है जो खुद से लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा, क्या करना होगा? तो देखिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट, ये सब तो लगेगा ही, एक कवर लेटर बनाना है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट आपका चाहिए, इसके बाद ट्रैवल जहाँ पे करोगे सऊदी अरब, होटल बुकिंग, आइटिनरी, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट लगता है। ये सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे। अगर कोई बिजनेस वीज़ा लेना चाहता है, खुद से बिजनेस वीज़ा का प्रोसेसिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले सऊदी में कोई ऐसा कंपनी पकड़ना पड़ेगा जो आपको इनविटेशन दे, जिनका चैम्बर है, वो कंपनी आपको इनविटेशन देगी बिजनेस वीज़ा का। इसके बाद इंडिया में भी कोई ऐसा कंपनी आपको दिखाना होगा जहाँ पे आप जॉब करें या फिर आपका कंपनी है। इसके अलावा कवर लेटर बनाना है। तो ये बैंक स्टेटमेंट बिजनेस वीज़ा में नहीं चाहिए होता है, बट क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है। जो भी आप ट्रेड का बिजनेस वीज़ा लगा रहे हो, जैसे मान लो आप कोई इंजीनियर का लगा रहे हैं, तो फिर डिग्री आपको जमा करना होगा VFS में, अगर खुद से करना चाहते हैं सेल्फ़। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग सेल्फ़ करते हैं ना भाई, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, 90% रिजेक्ट हो जाता है। VFS वाले उनको तंगी कर देते हैं बड़ा, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लगाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है और रिजेक्शन का भी खतरा रहता है। रिजेक्ट हो गया तो VFS का फ़ीस वापस नहीं आता, ये सब झमेला बहुत रहता है। लेकिन अगर आप कहीं से सर्विस ले रहे हैं, जैसे मेरे से अगर आप सर्विस लोगे, तो इसमें आपका रिफ्यूज़ल का कोई चांस नहीं। अगर रिजेक्ट हुआ तो सारा पैसा मैं वापस करूँगा। इवन VFS में जो आप पैसा पे करोगे वो भी मैं आपको वापस करूँगा। इसलिए लोग सर्विस लेना पसंद करते हैं सेल्फ़ के बजाय। तो आई थिंक सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को चाहिए टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा तो आप लोग मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।